नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि बहुत ही अजीब सा सफ़र रहा है। पहले एल्बम किया, मूवी किया और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जहां तक कभी कोई कामना नहीं कर सकता। जी हाँ, हमारे साथ आज मेहमान के तौर पे अजीत आनंद सर हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच जल्द लेके आ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और दर्शकों को प्रणाम है मेरा। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे अच्छा लगता है, खासकर कलाकारों को अच्छा लगता है जब लोगों से इंटरेक्शन और हमारे मन की बात दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जी जी। तो हर कलाकार को खुशी होती है कि चलो, और मैं सम्मान करता हूं पत्रकारों का। और खासकर मैं किसी ज़माने में सोचता था, एक 2-4-6 महीना ऐसा सोचता था कि पत्रकार बनूं। उसका कारण ये नहीं था कि मतलब पत्रकार बना, कारण था कि मुझे मन करता था कि मुझे मतलब ग्लैमर में जाना, दुनिया मतलब लोग मुझे जाने। जी जी जी। तो लगता था कि इस बहाने कम से कम टीवी पे आ जाएंगे, कलाकार तो नहीं बन पाएंगे बड़ा। बिल्कुल जी। सफ़र सर की अगर बात करें तो आपकी सफ़र बहुत ही संजीदा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में एल्बमों में काम करा, फिर इसके बाद मूवी में भी। सर, इस शुरुआत कैसे हुई थी? मैं 2006 से शुरू किया था और उसके पहले मैं गांव में था। तो गांव में मैं पढ़ाई 14 साल गांव में रहा हूँ जन्म से। और 14 साल पक्का गंवई आदमी रहा हूँ। मतलब एक किसान के बेटा के जितना धर्म होला ना, जी जी। खेती में गेहूँ दवनी से, गेहूँ कटने से लेके और बाद धान के बिया उखाड़े से लेके गाय भैंस चरावे से लेके सब मेरे जीवन में रहा है। इसलिए जो गंवई जो थाट है ना वो मेरे अंदर घुसा हुआ है। लेकिन 14 साल के बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए छपरा आया, शहर अपने होम टाउन में, और वहाँ से फिर पटना आ गया। तो इस तरह गाँव से दूर होता गया। और लास्ट में वो लाइन याद आती है कि वक्त का ये परिंदा, वो सुने ना कि वक्त का ये परिंदा उनका गाना है कि वक्त का गाना बजने से डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी जी। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा कैसे, वो लाइन हमको याद नहीं रहा। बहुत अच्छी लाइन है कि वक्त का ये परिंदा, मैंने चलता गया, मैं सोचता गया कि वो आएगा वापस। जी जी। मैं बेवकूफ़ था, मैं सोचता था वक्त का परिंदा वापस आएगा, पर वो कभी लौट के वो लौट के नहीं आया। फिर 2006 के बाद गाना गाने लगा तो गांव दूर हो गया। अब गांव 6 महीने पर 4 महीने पर जाना होता है। जिस गांव के लिए मैं सोचता था कि एक पल था जब हमको याद है मैट्रिक एग्ज़ाम दिया तो लगा कि अब तो फाइनली गाँव छोड़ना होगा पढ़ने के लिए, तो बाहर जाने के लिए। और हमारे से तरह बहुत सारे नौजवान कनेक्ट कर रहे होंगे इस बात को। जी जी। गांव में रहने वाले की लगता था कि अब तो छोड़ के जाएगा पड़ी यार गांव, अब तो शहर पढ़ेगा पड़ी, नौकरी चाकरी चाहिए ना। तो लगता था कि कलेजा पर कोनो बहुत बड़का बोझ रखल बा, कहीं बैठल बनी तो मन ना लगे। लेकिन देखिए वक्त के हिसाब से सब कुछ हो जाता है। जी बिल्कुल, एडजस्टमेंट हो जाती है सर लाइफ में। हाँ, जीवन में हो जाता है कि वक्त का ये परिंदा मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा। हर आदमी अपने गाँव से, गाँव में कोई रहा है ना तो कनेक्ट करता है अपने जीवन को। लगता है कि ढेर सारा पाने के चक्कर में कहाँ निकलते जा रहे हैं। बहुत कुछ सर छूट भी जाता है, निश्चित तौर पे। लेकिन हाँ, ये मैं सोचता हूँ कि मैं गायक हूँ तो गाने के माध्यम से गाँव के जौन फोक गाना सुन ले रहा नहीं कहियो ना, वो हर गाना में डाले नहीं। अभी गाया हूँ छपरा जिला एक, तो छपरा जिला में अमूमन जिला पे गाना होता है ना तो आइटम सॉन्ग लोग बना देते हैं। तो हम गाना बनाए कि चल ना घुमा दी तो है छपरा जिला, तो मीठ भोजपुरी छपरा में बोलाला, अपना से बड़ लोग के रौरा कहाला। बिल्कुल बिल्कुल। ए रवा कहे के तोहके सिखा देम। और हमारे गांव में ए रवा पता किसको हो जाता है? पत्नी अपने पति को बोलती है ए रवा, सुनता नहीं। तो ए रवा कहे के तोहके सिखा देम, कहे के सैया के नाम से बुलावल ना जाला। ये लाइन हम लोग गाए हैं और उसमें फोक ट्यून भी हमने यूज़ किया। तो गाँव को ऐसे अपने गानों से याद करते हैं। सर देखिए, तो 2006 से आपने शुरुआत करा, 2021 15 सालों का सर सफ़र है। अभी तक सर आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज एक नई आयाम तक भी पहुंची। सर क्या अनुभव किया आपने कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को और कहां तक जाना चाहिए? बहुत ये खुशी की बात है हम सब के लिए, और इसके लिए मैं नए कलाकारों से लेके और अपने जो सीनियर्स हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ। मनोज तिवारी भैया को, पवन भैया को, निरवा भैया को, रवि भैया को, खेसारी भाई को, सबको बधाई देता हूँ।
आप रितेश भाई हैं, प्रमोद प्रेमी भाई हैं, अंकुश राजा भाई हैं, दीपक दिलदार हैं, आलम राजा, बहुत सारे सिंगर्स, गोपाल राय भैया हैं, मदन राय भैया हैं, भरत शर्मा जी हैं, ये लीजेंड लोग। जी जी जी। तो उन सबका जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़ना पड़ता है ना, बिल्कुल। वक्त लगता है। उसी तरह इस भोजपुरी की बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत लोगों ने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन मेहनत करके सर। और हाँ, इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि किसने ज़्यादा पैसा खर्च किया घर बनाने में। बिल्कुल। मैं इस भाषा में हम कह रहे हैं, लेकिन मतलब ये हुआ कि इस भोजपुरी को इतना यहाँ तक लाने में शारदा दीदी, मालिनी अवस्थी जी, कल्पना जी, देवी, नाम छूट जा रहा है देखिए। और छूट जब जब नाम को याद आ रहा है अचानक तो लग रहा है कि बाप रे कौन गुनाह कर देने का। सारे लोगों ने बहुत किया है। हमारे कई एक और छोटे भाई हैं, मनोहर हैं, नीलकमल सिंह हैं, आपके उस समय महुआ पे जो लोग सुर संग्राम हुआ था, आलोक कुमार हैं, मोहन राठौर हैं, ये सब पारिवारिक तौर पे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो बहुत सबने अच्छा किया है। मैं भी एक छोटा सिपाही हूँ इसमें। मुझे अच्छा लगता है कि यार भोजपुरी आज कम से कम ये होगा लगन कि मतलब ट्रेंडिंग जब करता, जब बड़ा बड़ा लेवल पर भोजपुरी के लोग को बैठावल जाता बिल्कुल। तो मंच पर, तो खुशी होती है। लेकिन एक बात का मुझे लगता है, खुशी तो एक अलग विषय है, सुधार क्या है, सुधार भी तो जरूरत है। हाँ, तो बिल्कुल। भोजपुरी को जितना पॉपुलर जितना हो गया ना, इतना प्रतिष्ठा नहीं है। जी। प्रतिष्ठा, पॉपुलरिटी और प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बोथ आर डिफरेंट जी, थिंग, बिल्कुल। अलग अलग चीज़ें हैं। लोकप्रिय होना, मशहूर होना एक अलग विषय है, अलग विषय। लेकिन विद प्रतिष्ठा, चीज़ को बचा के रखना। हाँ, वो तो मैंने अपने जैसे ओकरा क्या कहल, जैसे ना कहल इज्जतदार, हाँ तो मैंने पॉपुलर भी भोजपुरी होके के चाहिए, जिंगा भइल बा जी। थोड़ा इज्जतदार भी हो जाए। ई थोड़ा सामने के करे में सब लागल बने, सब ओकरा के ऑडियंस के भी करे के पड़े मेहनत ई करे के पड़े कि जैसे नीमन गाना जब आवे न, तो जितना अगर रोड छाप गाना तो ना कहे हम, जितना रसिक गाना के रुआ अथी करता नहीं, एंटरटेन करता नहीं, थोड़ा सा निमन को के एंटरटेन करे के चाहिए, घरे करावे के चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। निमन गाना बनो, जैसे कैसे अब रोड साइड वाला गाना बा, तो रोड साइड में दोस्त संग के सुनावे नहीं जाके रउआ लोग, हाँ सुनो भाई वो गाना आइल बटे। निमन गाना आवे ना तो घर में सुनाइए, बिल्कुल। कि घर के लोगों का जो दूरी बन गया ना कि यार एक भोजपुरी मतलब ई पत्रकार लोग पूछत रहेला ये बजे एकरा के नेशनल एंथम जगह हो ना, एक नेशनल क्वेश्चन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल क्वेश्चन हटे कि असलियता भोजपुरी में ये क्वेश्चनवा लोग दूर कर देना। डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। नहीं रियली वो तो ठीक है, वो तो बचने के लिए भी कहा जाता है। जी जी। कि अब बहुत ही अश्लील गाना बना दिलिए, कहलिए कि अब लगे थोपे कि ई निर्गुण ह, ये तो भगवान से जोड़ा, तो वो तो हर चीज़ में भगवान से जोड़ दें। लेकिन सच्चाई क्या है ना, सच्चाई ये है कि हम लोग थोड़ा अच्छा गाना बनाए भी हम लोग, मैं अपने को इंक्लूड कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये नहीं कहते हम दूसरा भी ब्लेम कर रहे हैं, हम लोग भी अच्छे गाना बनाएं और दूसरे से बनवाएं भी, और दूसरे कोई भी बनाए और ऑडियंस इसको अप्रिसिएट करें। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि जब अच्छे गाने आए ना तो आप लोग अप्रिसिएट करिए, अच्छा वीडियो, अच्छे गाने को। हौसला टूट जाता है ना कलाकार किसी का। सर अभी देखिए तो हाल ही में अगर जो यूट्यूब में जो भी गाने अपलोड हो रहे हैं सर, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ लगभग टॉप 10 में ट्रेंडिंग कर रही है सर यूट्यूब की दुनिया में। और बहुत सारे कहें तो एक लेवल तक ऊपर आई है भोजपुरी जहाँ तक कोई कामना नहीं करता था। सर इससे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको, और सिर्फ ये नहीं कि आज के कलाकारों को, आज के कलाकारों को आज जो लोग ट्रेंड कर रहे हैं, जो लोग आते हैं ट्रेंडिंग में, उन सबको तो बधाई है। जैसे एक अमृता जी हमारी अच्छी दोस्त हैं, वो हमेशा उनका देखते हैं गाना ट्रेंड में आ जाता है, वो हर ओकेजन वाली उनकी, हाँ ओकेजन में तो अच्छा ट्रेंडिंग वाले गाना बनाती हैं वो, मतलब कॉन्सेप्ट वाले गाने बनाती हैं जो लोगों का अच्छा लगता है। तो ट्रेंडिंग करने वाले जितने स्टार हैं या जिनके गाने का खूब व्यूज़ आ रहा है, उन सबको बधाई है। और आज के डेट में वो लोग जिन लोगों ने भोजपुरी को के नींव में जिनका जीवन चला गया, भोजपुरी के नींव में बिल्डिंग ऊपर खड़ी हो रही है, ताला 2 ताला 3 ताला 5 ताला 10 ताला बनता, नींवा नहीं खाने लोग, लेकिन खड़ा बने हुए पर। तो जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया भोजपुरी में, उनको चरण बंधन उनका है, उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए। निश्चित तौर पे प्राथमिकता तक। जैसे मान लेता बिल्डिंग खराब बनू तो हम अपन नीचे से जड़ तुरता नहीं, तू अब जा अपन बिल्डिंग रखो, सही बात रही कोई मान लीजिए 1 ताला तक ले भोजपुरी के अगर खड़ा कोई लेवल हो, लीजेंड लोग जैसे शारदा दीदी हैं, भरत भैया हैं, गोपाल राय भैया हैं, मनोज भैया, ये लोग अब अभी वाला कि हमने के साथे वाला संगतिया चाहे हमने से जूनियर लोग कहे कि भोजपुरी में तो हमारे के लोग जाना था, देखा था,
तो वो एक तो मैंने 2 ताला सिलो बनावे के शुरू कइल। तो वो कहे ठीक बा हम 1 ताला तोड़ देते तो अपन 2 ताला रखो तो चलेगी ना नीचे सब औकात में, धाराशायी हो जाएगा। हाँ धाराशायी होगा। इसलिए हम सब सिपाही हैं, कोई बड़े पोस्ट पर है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई जेंगो समझे का बा, कोई एसपी बा भोजपुरी के, केहू हवलदारे बाटे, केहू, तो इस तरह हम लोग हैं। जी जी सर, कहा गया ना कि जब वक्त का परिंदा जब शोर करता है तो बबुल के पेड़ पे भी आम की फल लग जाती हैं। कुछ वैसा ही सर भोजपुरी इंडस्ट्री से बदलाव कर रही है, बहुत आगे तक जा रही है। रियली आजकल वीडियोज़ दिखे कितने अच्छे वीडियोज़ आने लगे हैं और उम्मीद भी की जा रही थी, जैसे बिल्कुल कुछ अच्छे वीडियोज़ आए तो उम्मीद की जा रही थी। हम सोच रहे थे, हम ही क्या बहुत लोग सोच रहा था कि यार सुपर स्टार्स जो हैं तो उनको अच्छे वीडियोज़ बनाना चाहिए कि लोग इंस्पायर्ड होंगे। जी जी बिल्कुल, क्या कि वो जौन करें ना ओकरा कॉपी करे के लोग शुरू करें लोग के। तो हम तो आपको बता दें 2014 में ही हमने एक गाना टी सीरीज में गाया था, उसमें फ्यूज़न गाया था कि हम सोचते थे कि भोजपुरी का, हम मलेशिया गए थे एक फिल्म के शूटिंग में, तो वहाँ पे अदर चाइनीज़ लोग भी बहुत होते हैं ना, अदर देश के, तो इंग्लिश तो सब लोग समझता है मोटा मोटी। तो हमको एक प्रोड्यूसर थे, वो बोले कि तुम कुछ सुनाओ ना भोजपुरी, तो हम उनको सुनाए तो बोले कि छठ उठ वाली 2-4 लाइनें सुनाए। हमको लगा कि क्या हम सुनाए कि इनको प्रभावित करे, चाहे हमको सीना चौड़ा रहे। हमको नहीं लगा कि हम कोनो ऐसा गाना छिछोरा वाला ना गा दीजिए ना, कहे कि अच्छा ये भोजपुरी है, ऐसे इज इट भोजपुरी, तो हम कहेंगे कि नहीं ये नहीं है, और भी बहुत सारा है। तो सर हमारे दर्शकों ने भी बहुत इंतजार किया, थोड़ा एक सॉन्ग हाँ तो वहीं सुना रहा हूँ। तो ये गाना मैंने टी सीरीज में गाया था, फ्यूज़न बनाया था। वहाँ से आने के बाद देखा तुझे डार्लिंग पहली दफ़ा, तेरे पे जाने मन हो गया फिदा, तेरी हर अदा है सबसे जुदा, सच कहता हूँ मुझे प्यार हुआ, ना ना रे ना रे ना 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 ना, your fairness like a moon, गोरिया चाँद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तार जोड़ के हो नहीं के तू बेजोड़ बाड़ू हो, ना 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 रे ना 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 ना। ये फ्यूज़न हमने बनाया, इंग्लिश हिंदी भोजपुरी को मिक्सअप करके, कि जैसे कैसे पंजाबी गाने होते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल एकदम, जैसे पंजाब हिलाओ भी डुलाओ भी, हम नचाओ सारा कुछ एकदम। और अपनी भाषा जैसे अब जब हरियाणवी है जान दे, अपने जाने को जान दे भाई, जब पंजाबी है दस्सो भाई दस्सो जी, तो ये आप भोजपुरी में जैसे कहलबा, इसको हम मतलब हम इंग्लिश की 4 लाइनों के साथ और हिंदी के कुछ लाइन्स के साथ जोड़ के अगर कहलबा सिखा दी तरह के, अगर नॉन भोजपुरी के हो बाटे तो हम बुराई का बाटे, बिल्कुल जैसे रोटी में दवाई डाल के केहू को खिया दे हो जा, ये इस टाइप का। तो फ्यूज़न बनाएंगे हम इस बार, सोचे बनाएंगे बस। सर आज शूटिंग सेट पे भी हैं आप और दशहरे की सीज़न भी शुरू हो रही है, कौन से सर ऐसे प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगे? फ़िलहाल तो हम लोग शूट कर रहे हैं देवी गीत, और जैसे हम लोग भोजपुरी और ख़ासकर कोई भी लोकल जो भाषा है, जो मातृभाषा जिसको बोलेंगे, मिट्टी की भाषा, तो वो उसमें ओकेजनली ही कोई गाने हम लोग बनाते हैं। जैसे शादियों का टाइम आ जाता है तो देखते हैं शादियों के टाइम में खूब ऑर्केस्ट्रा वाला गाना चलता है, बिल्कुल वो ओकेजन के हिसाब से बनल बा, जो दुआरी पर लगवा कर गाना बनल बाटे। शादियों के टाइम में शादियाँ हो जाती हैं, लड़का के गर्लफ्रेंड के ब्याह हो गई, लोग बेचारा दर्द में बांटे तो घरी सैड सॉन्ग हिट हो जाला, ऐसा नहीं होता, सब ज़रूरत के हिसाब से। अब नवरात्रे आने वाला है तो नवरात्रे के गाने हम लोग शूट कर रहे हैं, इसका ये होगा आ रहा हूँ, छठ आएगा उसका शूट करेंगे। लेकिन हम कुछ गाने बनाए हुए हैं जो बड़े लेवल के जिस तरह के गाने आ रहे हैं ना, उस तरह के कुछ गाने बनाए हुए हैं, उसको डिस्क्लोज़ करना उचित नहीं होगा अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ अच्छे जो अपडेट वर्जन के गाने आ रहे हैं, जैसे पंजाब के गाने आते हैं वैसे कुछ गाने बनाए, उसको लाएंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल सर, समय की कमी है तो हमारे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा सर कोई मैसेज ताकि जो भी अपडेट आए दर्शकों को मिल सके। निश्चित, एक मेरा चैनल है अजीत आनंद एंटरटेनमेंट, उसको आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस पर हमारे गाने मैक्सिमम मिलेंगे। और एक गाना चलते चलते लोगों का मूड थोड़ा बिल्कुल अच्छा रहे इसके लिए गा देता हूँ। एक गाना गाया था मैं कुछ दिन पहले ही गाया था, वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि एक बुर्बक लड़का बजा ना कि मेहरारू बहुत ही खूबसूरत भी है, अगर मेहरारू जब जाए लगती है नहीं हर तो वो जो सार गाड़ी लेके आई रहा तो गाड़ी के नीचे लुटा जाता है, पटा जाता, कहता है ना जाए दे।
वो बेसिकली मतलब बुद्धि स्वभाव से मतलब मंद बुद्धि है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे ना कि मंद बुद्धि वाले लोग अगर देखेंगे ना, वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। दिल से प्यार करेगा, उसमें बनाटे वाटे वाला नहीं होगा। तो उस पर उस तरह का एक वीडियो कोई वायरल हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने गाना बनाया था कि वो बताती है अपनी सखी से, जब जाती है अपने मायके में तो बताते बोलती है कि ये तार दुल्हा तरह के आवे दिले। हाँ अच्छा का कहीं का उनकर तो लीला अपरंपार बा। तो बता दे कि अरे धक खींचे उ लगले अचरवा, जब जाहे के भइल बेर, आके सट गइले उ पजरवा, रुस गइले हम हवा फेर। अरे कहनी कि पापा घरवा हम कुछ दिन आएब बिताए, जब नैहरवा चलनी रे पियवा पीछे पीछे जाए, आ हमरा लाज लागे रे सैया तनिको ना ला जाए। वो गाड़ी के पीछे दौड़ जाता है कि हम भी चलेगा माइक वाले। ये गाना बहुत लोग अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा हम लोग आजकल के लड़की है दादा कर रही से टाइम पास। हमारे सामने माही जी हैं। अभी हम लोग चूँकि शूटिंग सेट पे हैं, इसलिए आइए माही जी, मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेम में अच्छा लगेगा। ये हमारी आज बहुत मैम स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। किस गाने की शूटिंग हो रही है मैम आज? अभी तो देवी गीत की शूटिंग हो रही है। जी जी। पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही है। दर्शकों ने पूछा कि माही जी को आपने ढूंढ कर लाया है। आज माही जी एक बार फिर से आई हैं और मैं पूछना चाहूँगी इतने दिन तक आप कैसी हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट करा आपने? मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और प्रोजेक्ट तो चल रहा है, मगर फिलहाल तो देवी गीत का माहौल है, तभी देवी गीत रिकॉर्ड हो रहा है। मूवी में भी आने का सपना है आपका? सपना नहीं, अभी सच होने वाला है। अभी 2-3 मूवियाँ मैंने साइन की हैं, बट एक ये देवी गीत के माहौल के बाद बनना शुरू होगा। मैं माही के बारे में 2-4 लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा। अभी हम लोग एक गाना किए थे कि गाने का बोल था, फर्स्ट गाना वैसे हम लोग किए थे, हमको जो याद है रांची में हम लोग किए थे कि आजकल के लड़की है दादा करी से टाइम पास, वो गाना। तो उस समय मुझे लगा कि ठीक है, अमूमन जो मॉडल्स लोग होती हैं वैसे ये भी हैं, सब जैसे काम करते हैं। फिर हम लोग आए एक गाना करने, पटना आए, जिसमें गाने का बोल था ए जानू नेवता करे अइले ह। लड़की की शादी हो रही है, फिर वो लड़का आता है कहीं से तो देखता है कि मंडप में बैठी है, तो ये रोल लड़की वाला कर रही थी, दुल्हन वाला, और मैं मजनू बना हुआ था। तो मैं उसमें जब मैं भी दिल से एक्टर हूँ, मैं दिल से लेकिन उनका उस दिन इन्होंने हमें दबा दिया इस चीज़ में। इतना मतलब इनकी एक्टिंग भारी पड़ी आपको? हाँ कि ए जानू ने बता करे अइला हो, ये मेरे अजीत आनंद एंटरटेनमेंट पे है। और ये गाना बहुत अच्छा गया है, हमको लगता है 12-13 लाख लोग देखा होगा। चैनल अभी तो नया है फिर भी। और इसमें इन्होंने बहुत मैंने जितने रिटेक्स हुए थे उन सारे रिटेक्स में इनका अपना वाला आंसू था। एक ग्लिसरीन वाला होता है असली वाला, अपना वाला आंसू, मतलब टिक पे। और हम इसको जब टेक खत्म होता है पगली पागल करेगी क्या, तुम ऐसे क्यों रो दे रही हो? पूरी तरह से अधिकारी में डूब गई थी। हाँ ये ऐसे मतलब उस कैरेक्टर में। तब इसको मैं बोला कि मैं अब बैठा, ब्रेक हुआ बीच में, पंकज भाई कर रहे थे, तो मैं ब्रेक हुआ तो मैं बोला कि माही यार दिल से कलाकार हो। तो बोले पता है मुझे जिस दिन मौका मिल जाएगा ना, तो लगता है कि उस दिन वो होता है ना कि अपनी पूरी ताकत लगा के दिखा देंगे कि हमें हर किले को फतेह कर देना। हाँ हमको कुछ करने का मन है और कुछ अच्छा सा। बोले चलो मेरी दुआएं हैं और अच्छा करते, इसलिए हम हर बार तो बहुत बार तो डिमांड करके बुलाते हैं कि माही रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए हमें। और तो ये थे हमारे साथ अजीत आनंद जी और साथ ही माही जी, जिससे आपको हमने मिलवाया भी था। तो इंतज़ार करिए बहुत, क्योंकि देवी गीतों का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। बहुत जल्द सारे गाने आ भी रहे हैं। बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत आगे तक बढ़ाने के लिए आपकी जिम्मेदारी, आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और साथ ही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।